धन्यवाद शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों। सुप्रीम कोर्ट का कल का 1 सितंबर का बहुत बड़ा फैसला है। टीचर बनना है तो अब टेट पास करना होगा, या यूं कहें तो कि टीचर अगर बने रहना है तो टेट पास करना जरूरी होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और किन किन शिक्षकों पर लागू होगा, किन को इससे फ्री किया गया, यानी पास करना जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे कि राजस्थान के संदर्भ में कितने शिक्षक इस दायरे में आएंगे, और भी सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये जो न्यूज़ है, टीचर बनना है तो टेट पास करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना सभी नए शिक्षकों और पहले से नौकरी कर रहे उन शिक्षकों को लिए अनिवार्य होगा जो प्रमोशन चाहते हैं। अब किन को छूट दी गई है वो भी इसमें लिखा हुआ है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई शिक्षक नई नौकरी या फिर प्रमोशन चाहता है तो टीईटी पास किए बिना उसका कोई भी दावा सही नहीं माना जाएगा। अब इसमें छूट किसको दी गई है, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम की बची है, यानी उनके रिटायरमेंट में 5 साल के कम का समय है, तो उन्हें टीईटी यानी टेट पास करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे रिटायरमेंट तक नौकरी पे बने रह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे शिक्षक प्रमोशन चाहते हैं तो उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, यानी भले ही रिटायरमेंट में 5 साल रहे और उनका अगर प्रमोशन लेना है तो उनको टेट पास करना होगा, अन्यथा वो 5 साल तक सर्विस कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने शिक्षकों को 2 साल की मोहलत दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जो शिक्षक अधिकार कानून 2009 लागू होने से पहले नियुक्त हुए हैं और जिनके 5 साल से ज़्यादा सेवा शेष है, उन्हें 2 साल के अंदर टीईटी परीक्षा पास करना होगा, और यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और ऐसे शिक्षकों को केवल टर्मिनल बेनिफिट्स यानी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति वगैरह पर जो भी लाभ दिए जाते हैं वही मिलेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अल्पसंख्यक दर्जे वाले शैक्षिक संस्थानों पर फिलहाल ये लागू नहीं होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इनके लिए लागू नहीं होगा, उसके लिए अलग से जो भी बेंच वगैरह है उसके पास लंबित है मामला। तो जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक अल्पसंख्यक संस्थानों के शिक्षकों के लिए ये टेट की अनिवार्यता नहीं होगी। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भी बताऊंगा, और अखबार की जो आज 2-3 न्यूज़ है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ये जैसे आदेश है भास्कर का न्यूज़ का है, जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा में 5 साल बचे हैं उन्हें छूट है, अन्यथा जो टीटी क्वालिफाई नहीं है वो शिक्षक इस्तीफा दें या रिटायर हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेवा में बने रहने या प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना जरूरी है, और यही बात यहाँ भी कही गई कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने जिन शिक्षकों की 5 साल से ज़्यादा नौकरी बची है वे सभी इस दायरे में होंगे। हालांकि टेट पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है, और टेट पास न करने वालों को या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच ने उन टीचर्स को राहत दी जिनकी योग्यता, जिनकी जो सेवा है सर्विस से 5 साल या उससे कम की बची है, लेकिन उन्हें भी अगर प्रमोशन चाहिए तो उनको पास करना होगा टेट को। और शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए। अब पूरा मामला क्या है, तो सबसे पहले तो जो इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे पहले नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी NCTE है, उसने शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया था जब RT लागू हुआ था, और जिसे बाद में बढ़ा करके 4 साल और बढ़ाया गया था। NCTE के इस नोटिस के खिलाफ में उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया, और उसके बाद में जैसे ये न्यूज है कि झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के जो भी अध्यक्ष उन्होंने कहा कि NCTE के नोटिफिकेशन की अनदेखी करते हुए टेट पास न करने पर भी शिक्षकों को पदोन्नति दी जा रही है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और उस वक्त कई कोर्ट है सिविल अपीलों पर सुनवाई करा था ये सुप्रीम कोर्ट, और ये भी सवाल इसमें था कि क्या 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को जिनके पास अनुभव है उन्हें पदोन्नत करने के लिए टीईटी करना जरूरी है, या अल्पसंख्यक संस्थानों के पास में टीईटी करने पर जोर दे सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों के बारे में अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, इसमें कहा कि इसके लिए अलग से बेंच है वो सुनवाई कर रही है। एक और न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कोर्ट का फैसला बता दूंगा। तो ये भी न्यूज़ है, नई दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने ये शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा अनिवार्य किया, और जो भी न्यायाधीश है उनके भी नाम है। और राजस्थान के संदर्भ में मैंने कहा था कि बात करेंगे, तो राजस्थान के संदर्भ में कहा है कि राजस्थान के 80,000 शिक्षक दायरे में टीईटी 8वीं तक के शिक्षकों पर लागू है, और प्रदेश में 80,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक टीईटी नहीं है, और 9वीं से 12वीं तक टीईटी जरूरी नहीं है। फिलहाल ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश और डिटेल में आता है या और कोई बात है तो अलग होगी, लेकिन फिलहाल जो जैसे RTE लागू जो भी है वो 8वीं तक है, और उसके अंतर्गत जो भी टीचर्स है खास करके लेवल 1 या लेवल 2 राजस्थान की बात करें तो उनके लिए टेट जरूरी है।
तो ये है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है मैं आपको वो आदेश बता देता हूँ। पहले तो आप यहाँ से बहुत बड़ा आदेश है, 110 पेज का जो आदेश है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एप्लीकेशन, और ये जजमेंट है और सिविल अपील नंबर है 1385/2025। और ये अलग अलग जो भी ट्रस्ट है जैसे अंजुमान ईसाइयत ये तालीम ट्रस्ट है या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स है, रेस्पोंडेंट है इन दोनों में, और ये सिविल अपील्स वगैरह है। इसके संबंध में जो भी यहाँ इंडेक्स दिया हुआ इंट्रोडक्शन है, इसके पहले कौन कौन से कोर्ट्स द्वारा, हाई कोर्ट्स द्वारा इस मामले में सुनवाई की गई है, क्या क्या फैसले दिए गए हैं, वो भी सारा दिया हुआ है। और लास्ट में यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो दिया हुआ है। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो इंडेक्स में आपके 108 पे है कि ऑर्डर ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेट इन सर्विस टीचर्स, इन सर्विस टीचर के बारे में क्या आदेश रहेगा। तो अब यहाँ जैसे अगर मान लो अलग अलग बात करें तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जजमेंट जो पहले थे, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने जो जजमेंट दिया था 12 दिसंबर 2017 को, उसमें भी कुछ इस संबंध में जो भी आदेश वगैरह दिए थे, और भी कई कोर्ट में ये आदेश जारी हुए हैं। लेकिन मैं आपको इस इतिहास में नहीं जाते हुए आज के फैसले में के बारे में बताऊँ कि यहाँ फैसला क्या है। तो यहाँ जो पेज नंबर 108 इस पे जो है कि इन सर्विस टीचर्स के लिए क्या है, तो ये तो सारा है कि इन सर्विस टीचर्स के लिए कि however we are mindful of the ground realities as well as the practical challenges there are in service teachers who were recruited much prior to the advancement of RT Act। यानी बहुत से ऐसे टीचर है जो RT Act शुरू हुआ उससे पहले ही सेवा में लगे हुए हैं, and who might have put it more than 2 or even 3 decades in service, यानी जिन्होंने अपनी सेवा है 2 या 3 दशक से अपनी सेवा दे रहे हैं। they have been imparting education to their teachers to the best of their ability, यानी वो अपनी सेवा बच्चों को बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं और विदाउट एनी सीरियस कंप्लेंट, यानी उनकी कोई भी शिकायत भी नहीं है। इट इज़ नॉट दैट द स्टूडेंट हु हैव बीन इम्पार्टेड एजुकेशन फ्रॉम नॉन टेट क्वालिफाइड टीचर्स हैव नॉट शोन इन फाइल। अब ये जो फैसला है 216 पॉइंट वाला, bearing in the mind their predicament, we invoke our powers under the Article 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than 5 years service left, यानी ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा है सर्विस है वो 5 साल से कम की है, एज ऑन डेट यानी आज की तारीख में जिनकी सेवा 5 साल से कम की है, मे कंटिन्यू इन सर्विस, वो सेवा में रह सकते हैं टिल दे अटेंड द एज ऑफ सुपरनिएशन विदाउट क्वालिफाइंग द टेट, यानी वो अपनी सेवा में रह सकते हैं विदाउट क्वालिफाइंग द टेट, यानी उनको क्वालिफाइंग टेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। सुपरनिएशन का मतलब हो गया अधिवार्षिक, यानी वो 60 साल की सेवा तक। अगर मान लो जिनकी आयु 55 साल से ज़्यादा हो चुकी है और जिनकी सेवानिवृत्ति में अधिवार्षिकी में 5 साल से कम का समय है, तो वो अपनी सेवा में बने रह सकते हैं विदाउट क्वालिफाइंग टेट, यानी उनको टेट पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाउएवर, यद्यपि वी मेक इट क्लियर दैट इफ एनी सच टीचर्स हैविंग लेस देन 5 years सर्विस लेफ्ट, यानी फिर भी अगर कोई ऐसा शिक्षक जो जिनकी सेवा 5 साल से कम की है, एस्पायर्स फॉर परमिशन प्रमोशन, यानी अगर वो प्रमोशन चाहता है, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल विदाउट ही और सी हैविंग क्वालिफाइड द टेट, यानी अगर कोई शिक्षक जिसकी सेवा 5 साल से कम की है और अगर वो प्रमोशन चाहता है तब तो उसको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और नहीं तो वो 5 साल तक या जो भी 5 साल से कम का समय है वो अपनी सेवा में रह सकते हैं, उन्हें किसी तरह की टेट पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 साल से कम की सर्विस है तो आपको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। तो ये हो गया। इसके अलावा इन सो फार एज द सर्विस टीचर्स रिक्रूटेड प्रायर टू द इंटेकमेंट ऑफ RT एक्ट, यानी जो RT एक्ट लागू होने से पहले है, और हैविंग मोर देन 5 years ऑफ टू रिटायरमेंट, और जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा है रिटायरमेंट में सुपरनिएशन में, आर कंसर्न दे शैल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू क्वालिफाई द टेट इन टेट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर टू कंटिन्यू इन द सर्विस, यानी जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा की रही है और अगर वो सेवा में रहना चाहते हैं तो उनको 2 साल की समय अवधि के अंदर अंदर टेट है वो क्वालिफाई करनी पड़ेगी। एंड इफ़ एनी ऑफ द सच टीचर्स, यानी उनमें से कोई भी ऐसा टीचर फेल टू क्वालिफाई द टेट, यानी जो टेट को क्वालिफाई नहीं कर पाता है विद इन द टाइम, जो 2 साल का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, वी हैव अलाउड, यानी हमने जो भी दिया हुआ है, दे शैल हैव टू क्विट सर्विस, यानी तो उनको अपनी सेवा है त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। दे मे बी कंपल्सरी रिटायर्ड, या तो उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट किया जाएगा, एंड पेड वट एवर टर्मिनल बेनिफिट्स दे हैव एंटाइटल्ड टू डू, यानी उनको जो भी टर्मिनल लाभ होंगे, जो
अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ मिलते हैं वही लाभ उनको दिए होंगे। एंड वी एड ए राइडर दैट, और उसमें और भी इसमें जोड़ा है कि क्वालिफाइड टर्मिनल बेनिफिट्स सच टीचर्स मस्ट हैव पुट द क्वालिफाइंग पीरियड्स ऑफ सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, यानी जो भी क्वालिफाइंग सर्विस का पीरियड होगा उसके अनुसार जो भी उनकी सेवा होगी उसके अनुसार उनको जो भी है वो लाभ वो दे दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया फैसला। अब इसको अगर सार रूप में समझें तो मैं आपको इसकी सारांश के रूप में बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 1 सितंबर 2025 का, तो पहला तो है कि आरटी एक्ट की बात करें तो आरटी एक्ट से पहले जो शिक्षक लगे हुए हैं, जैसे 29 जुलाई 2011 से पहले जो भी शिक्षक लगे हुए हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, उनको इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, सैलरी सब मिलते रहेंगे और पदोन्नति के लिए जो टेट पास करना अनिवार्य नहीं होगा। पहले से मिली प्रमोशन है उनकी सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर नया प्रमोशन चाहते हैं तो फिर उसके लिए टेट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। दूसरा है 29 जुलाई 2011 के बाद में जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य है। दूसरा, बिना टेट पास किए न तो उनकी नियुक्ति होगी न उनकी पदोन्नति होगी, और पहले से प्रमोटेड या पुराने शिक्षक है जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले है और बाद में प्रमोट हुए सभी शिक्षकों की प्रमोशन और पद है वो तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन भविष्य में कोई भी प्रमोशन अगर लेना है तो आपको टेट पास करना जरूरी होगा। अब इसका निष्कर्ष ये हुआ कि 2011 से पहले जो भी शिक्षक नियुक्त है नौकरी और मौजूदा प्रमोशन सुरक्षित रहेंगे, लेकिन नया प्रमोशन लेना है तो टेट अनिवार्य होगा। और 2011 के बाद में जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं उनके लिए नियुक्ति और प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है। तो ये बहुत बड़ा जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अब आगे देखते हैं कि इस संबंध में राज्य सरकारें क्या फैसला लेती है, या सुप्रीम कोर्ट अलग अलग राज्यों पे या केंद्र सरकार पे क्या इस बारे में असर पड़ता है, या और भी इसकी क्या मामले में जो भी अपडेट होगी मैं देने का प्रयास करूँगा। तो फिलहाल ये अपडेट है। आप आज की जो भी अखबार, कोई भी अखबार है उसकी हेडलाइंस भी आप चेक कर सकते हैं। सभी अखबारों की हेडलाइन में ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी हुई है कि 5 साल की सेवा अगर बची है तब तो छूट है, अन्यथा आपको अगर आपकी उनमें भी 5 साल से कम की सर्विस है लेकिन अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और बाकी सभी जो भी शिक्षक है जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा है उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। संवैधानिक जो अल्पसंख्यक संस्थान है उनके संबंध में फिलहाल जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया, यानी उनकी सुनवाई दूसरे बेंच में हो रही है, इसलिए इस पर जो भी माननीय जो न्यायाधीश है उनकी पीठ ने कोई भी निर्णय नहीं दिया है। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए हुई रहेगी, और ये जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।